Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619, NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. Again, we are here to solve this question number 78 from chemistry section of re-NEET UG 2022. So let's begin with this question. Question ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कहाँ पे कंफ्यूजिंग है? डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. मैंने ये दो सेट्स बनाए हैं. जनरली यहाँ पे दो सेट्स में कंफ्यूजन रहता है. वैकेंसी डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट से कंफ्यूज करते हैं बच्चे. फ्रैंकेल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से कंफ्यूज करते हैं. भाई फ्रैंकेल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट. ये एनसीईआरटी में गिवन है. ये आपको नहीं पता है ये बात कि फ्रैंकेल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट एंड इट इज गिवन इन एनसीईआरटी. सो आई एम सॉरी, प्लीज रीड योर एनसीईआरटी थॉरली. राइट. सो फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है. एंड शॉर्टकी डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है. सो बेसिकली बेसिक डिफरेंस, पहला और सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों ही नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं. कहाँ पे होते हैं? नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में. ऑलराइट. किस में डेंसिटी इंक्रीज होती है, किस में डिक्रीज होती है, वो बाद की बात है. बट वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों ही नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं. ऑलराइट. सो वैकेंसी डिफेक्ट को हम सबसे पहले देखते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट ये नॉन आयनिक है. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नॉन आयनिक है. ठीक है. अब इन दोनों में से कोई सा भी नॉन आयनिक हो सकता है. अब इनकी डेंसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है? वैकेंसी, वैकेंसी का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ खाली है. इफ समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस साइट, इफ अ साइट इज वैकेंट, देन ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी. ऑफकोर्स ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है. इफ देयर इज वन साइट विच इज वैकेंट समवेयर, कहीं पे भी हो, कोई सॉलिड नहीं, कहीं पे भी कोई सीट वैकेंट है. मान लो कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सीट वैकेंट है. सो ऑब्वियसली वहाँ की जो क्राउड डेंसिटी है वो कम होगी. सेम यहाँ पे एक सॉलिड है, वहाँ पे एक साइट है, साइट जो है वो वैकेंट है. सो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ की डेंसिटी कम होगी. वो साइट एक वेकेंट है तो वहाँ पे कम होगी डेंसिटी. राइट. सो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी. वैकेंसी डिफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड डिक्रीजेज. यस, सी का फर्स्ट हो जाएगा. सी का फर्स्ट कहाँ पे है? सी का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन देखो, सी का फर्स्ट दिख गया. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगेन नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होगा. बट इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है? इंटरस्टिशियल साइड पे कोई बाहर का मॉलिक्यूल आया और इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ गया. इंटरस्टिशियल मतलब बीच की कोई साइड, दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की कोई साइट है. फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी इंटरस्टिशियल साइड पे कोई बाहर का जो है मॉलिक्यूल आके बैठ गया. दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. राइट. सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा? नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस. ऑब्वियसली यहाँ पे एक नया जो है पार्टिकल आया है, नया पार्टिकल आया है. पहले जो पहले वाले थे वो तो है ही, नया पार्टिकल आया. सो डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्राउड बढ़ जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट. क्राउड इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी. ऑलराइट. सो डी का हो जाएगा सेकेंड, डी का अगेन सेकेंड. अब फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं. ऑलराइट. तो सबसे पहले फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोनों ही आयनिक जो है उसमें होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में. अब फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट में कोई एक साइट है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए. जहाँ पे आयनिक कंपाउंड आ गया वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब फ्रैंकेल डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है? स्मॉलर आयन यूजुअली क्या होता है? कैटायन. ठीक है. स्मॉलर होता है कैटायन. कैटायन जो होता है अपनी साइड से उठ के कोई इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन इफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट. आई एम सॉरी, डिसलोकेशन डिफेक्ट. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल अभी अपन ने इंटरस्टिशियल वाले की बात करी थी.
इट इज़ नॉन आयनिक, ये वाला जो है वो नॉन आयनिक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला जो बाहर से आया था ये यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पॉजिटिव है ये अपनी साइड से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। सो इसका नया जो कॉम्पोजिशन बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे एक खाली साइड रह जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज ये पॉजिटिव उठ के यहाँ बीच में आ गया था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अभी भी दो पॉजिटिव हैं, अभी भी दो नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड हियर, ऑलराइट। बट यहाँ पे एक साइड वेकेंट हो गई। क्या डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है यहाँ पे? कहाँ हुई भाई? एक एटम यहाँ पे, एक जो पार्टिकल है पॉजिटिव आयन है वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, इसमें डेंसिटी कहाँ से चेंज हो जाएगी? बहुत बच्चों को डेंसिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है। सिंपल सी बात है भाई, एक बच्चा कोई एक सीट से उठ के क्लास के बीचों बीच जो टाइल है वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, सो क्लास में कोई नया बच्चा ऐड थोड़ी ना हुआ इस केस में। समझ पा रहे हो? दैट्स वाई। एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये फ्रैंकेल डिफेक्ट है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन उठ के यहाँ बीच में चला गया तो ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। प्रीवियस साइट पे फ्रैंकेल डिफेक्ट में जो प्रीवियस साइट थी जहां पे ये पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था वहां पे अब कौन सा इफेक्ट दिखा है अपने को? वैकेंसी डिफेक्ट। एंड जो नई साइट है जहां पे ये पॉजिटिव आयन अब बैठा हुआ है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमको दिख रहा है। सो फ्रैंकेल डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर फ्रैंकेल डिफेक्ट इंक्लूड्स बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में ये दोनों होते हैं, ये दोनों का कॉम्बो है एक तरीके से, ठीक है। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है? बहुत ईजी है। शॉर्ट के डिफेक्ट में फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव जाता है साइड से दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, मान लो इस साइड को छोड़ के ही चला गया कहीं पे, सो इट इज नेसेसरी दैट नेगेटिव भी जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मैंने आयनिक कंपाउंड्स में कहा था अभी अभी, इफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट आर कंसर्न, दीज बोथ आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड्स जहाँ पे भी आ गए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना प्री कंडीशन है। सो पॉजिटिव कहीं उठ के चला गया, नेगेटिव कहीं उठ के चला गया, दोनों एक साथ ही जाएंगे, या तो जाएंगे ही नहीं, या फिर जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे। दोनों चले गए, यहाँ पे दो जगह वेकेंट साइड्स हो गई, एक ये दोनों वेकेंट हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन थी। यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है, राइट। I hope you understand well the difference between all these four defects, alright। and एक और छोटी सी बात, सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है, मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल जो सेक्शन है ना उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो चीज़ें समझने में जैसे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कंपाउंड, वो डेंसिटी वाला एक पूरा टॉपिक दे रखा है। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंडल्ज रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, एंड देन दे फॉरगेट, या फिर दे टेक दीज टॉपिक्स वेरी लाइटली कि भाई ये तो थियोरेटिकल टॉपिक है, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली दीज टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दैट न्यूमेरिकल सेक्शन। उसको आई नो दैट उसको करने में मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है उसको करने में कि भाई डेंसिटी निकालो, ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर के। बट हमको मज़े नहीं लेने, हमको सिलेक्शन लेना है, राइट। इफ़ यू वांट टू टेक सिलेक्शन, प्लीज़ गो थ्रू द थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद डिफेक्ट्स के बाद दो और टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट, कि भाई सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे करते हैं, एंड दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड कंपाउंड में मैग्नेटिक इफेक्ट्स वो पढ़ते हैं ना अपन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये 5 हैं। इन सब के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए 100%, ठीक है, कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है,
You have to remember each and every example given in NCERT. राइट? ऐसे ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल रीनियम ट्राइऑक्साइड, बहुत कम लोगों ने सुना होगा ये बात. रीनियम ट्राइऑक्साइड अपीयरेंस में कॉपर जैसा होता है, कंडक्टिविटी भी कॉपर जैसी ही करता है. रीनियम ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? ReO3. इसकी अपीयरेंस और इसकी कंडक्टिविटी दोनों कॉपर की तरह है. कॉपर है ना, बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, उसकी तरह है. ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड अच्छी कंडक्टिविटी कर रहा है. कितनी बड़ी बात है ये, कितनी यूनिक बात है. एंड इट इज गिवन इन NCERT. और भी बहुत सारी चीजें गिवन है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा. दैट्स योर होमवर्क, आप उसको देखो कहाँ पे गिवन है. सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में ही है, सबसे बड़ा हिंट तो यही हो गया. बट कहाँ पे गिवन है, दैट्स योर होमवर्क. ऑलराइट, वरना नहीं मिलता है किसी को, देन आई एम हियर, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे गिवन है. ये रीनियम ट्राइऑक्साइड वाली बात, बहुत सारे और एग्जांपल्स गिवन है. वेनेडियम के 3 ऑक्साइड्स गिवन है. VO वेनेडियम मोनोऑक्साइड, VO2 वेनेडियम डाइऑक्साइड एंड VO3 वेनेडियम ट्राइऑक्साइड. ठीक है, और एक और ऑक्साइड गिवन है टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, TiO3. यहाँ पे जो है जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. ऑलराइट, कैसे डिपेंडेंट है, दैट्स योर होमवर्क. जो ये मैंने 4 कंपाउंड्स बताए, वेनेडियम मोनोऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड एंड टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, चारों की जो कंडक्टिविटी है दैट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, कैसे डिपेंड कर रही है, दैट्स योर होमवर्क. एक्चुअली इट इज नॉट गिवन इन NCERT कि कैसे गिवन है. NCERT में बस इतना गिवन है कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. बट थोड़ा बहुत तो अपन होमवर्क कर ही सकते हैं ना, इतना सब. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल this question as well as the point which I meant to make you understand. So if you understand well, please like this video, subscribe this channel. Thank you and have a nice day ahead.